दोस्तों, बंगाल चुनाव का प्रचार थम चुका है। पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और दूसरे चरण की वोटिंग कल होगी। लेकिन इस बीच बंगाल चुनाव के प्रचार के दौरान कई बयानबाजी हुए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल अगर ममता बनर्जी के पार्टी के तरफ से देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने बड़ी भूमिका जो है बंगाल चुनाव में निभाया है। तेजस्वी ने दिखा दिया कि बिहार में जो बीजेपी अपने चाल में संपन्न हो चुकी है, लेकिन बंगाल में तेजस्वी यादव बीजेपी का जो मंसूबा है उस पर पानी फेरने को तैयार है। तेजस्वी ने पहले ही भविष्यवाणी भी कर दिया है कि 4 मई का इंतजार कीजिए, एक बार फिर से बंगाल में दीदी की यानी कि ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। दरअसल तेजस्वी यादव ने बंगाल चुनाव के प्रचार के दौरान डेरा जमाकर तेजस्वी बंगाल में बैठ गए थे। 24 अप्रैल से ही तेजस्वी लगातार बंगाल में प्रचार कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे। तेजस्वी दिन को दिन और रात को रात न समझकर इस चिलचिलाती धूप में लगातार बीजेपी के खिलाफ मैदान में डटे रहे। तेजस्वी ने बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ भी मैदान में डटे रहे और लोगों से खास तौर पर अपील कर रहे थे कि ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से बंगाल में बने और बीजेपी को बंगाल से इस बार पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए। देखिए, ममता बनर्जी के साथ तेजस्वी यादव ने पैदल मार्च करके इस बात का प्रमाण भी दे दिया कि तेजस्वी अब पहले की तरह कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। देखिए, 2025 के चुनाव जो बिहार में हुए थे, किस तरीके से बीजेपी ने तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर जो आरोप लगाया था कि मशीनरी की जीत बिहार में हुई है, तो तेजस्वी यादव बंगाल में कुछ इस तरीके का काम ना हो जाए, इसको लेकर पूरी तरीके से तेजस्वी फील्डिंग में तैयार है। और दूसरी तरफ कि ममता बनर्जी के साथ तेजस्वी यादव का जो बॉन्डिंग है साफ तौर पर कल दिखाई दिया। देखिए, आपको मालूम होगा कि लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी का क्या संबंध है। जब भी पटना ममता बनर्जी जाती है यानी कि बिहार जाती है तो लालू प्रसाद यादव से मिलकर उनका आशीर्वाद जरूर लेती है। देखिए, तेजस्वी यादव इन तमाम चीजों को जानते हैं कि किस तरीके से पूरे देश से बीजेपी को, अगर बीजेपी का जो मंसूबा है उस पर अगर पानी फेरना है तो फिर बंगाल में भाजपा को नहीं जीतने देना है। इसीलिए तेजस्वी यादव लगातार जो है बीजेपी के खिलाफ हो, कांग्रेस के खिलाफ बंगाल में प्रचार करते नजर आए। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार से लेकर तमाम अलग अलग राज्यों में आरजेडी को लेकर मजबूत स्थिति में लगे हुए हैं ताकि आरजेडी जो है नेशनल पार्टी बने। रीजनल पार्टी अभी बिहार में केवल है, लेकिन तेजस्वी चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल देश के अलग अलग राज्यों में भी चुनाव लड़े। खैर, फिलहाल बंगाल में तेजस्वी यादव का जो रूप दिखाई दिया, तेजस्वी यादव के जो आक्रामक तेवर दिखाई दिए, तेजस्वी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के झाल मुड़ी से लेकर, और तेजस्वी ने कहा कि अमिताभ बच्चन से लेकर आमिर खान तक, पवन सिंह से लेकर खेसारी तक सबसे बड़ा अगर कोई एक्टर है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते हुए नजर आए, सड़कों पर बीजेपी के खिलाफ जो है साफ तौर पर आग उगलते नजर आए, तो इन तमाम चीजों को लेकर देखा जा रहा है कि आखिर जनता के बीच क्या होगा। हालांकि नतीजे 4 मई को आएंगे, उस दिन भाग्य का फैसला होगा कि एक बार फिर से बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनती है या फिर कमल खिलता है। ये तो 4 मई को क्लियर हो जाएगा। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपना छाप इस बार बंगाल चुनाव में दिखाया, तेजस्वी ने यह साबित कर दिया कि भाई तेजस्वी का जो दायरा है, तेजस्वी के जो चाहने वाले लोग हैं, वो ना सिर्फ बिहार में है बल्कि बंगाल में भी उतना ही प्रेम सम्मान जितना कि बिहार में तेजस्वी को लोग देते हैं। तेजस्वी यादव के जाने से फायदा क्या है वह समझिए।
बिहार के जो लोग भी बंगाल में रहते हैं, खास तौर पर तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं, राजद के समर्थक हैं, उनको गोलाबंदी करने के लिए तेजस्वी जो है वहां पर गए थे। 24 तारीख से लगातार तेजस्वी डेरा जमाकर, कैंप लगाकर पूरी तरीके से ममता बनर्जी के लिए फील्डिंग तैयार की। तेजस्वी ने रातों रात खेला भी कर दिया भाजपा के खिलाफ, और कहीं ना कहीं भाजपा की मुश्किलें जो है वह तेजस्वी बढ़ा भी सकते हैं। ममता बनर्जी के साथ सियानी घोष जो सांसद हैं, वह भी इस बार पूरी तरीके से दमखम से स्टार प्रचारक के तौर पर दिखाई दी। ममता बनर्जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर प्रचार की, उनका डायलॉग तो खूब वायरल हो रहा था। बहरहाल तेजस्वी ने पूरी तरीके से इस बार जो है मामला सेट कर दिया है कि आखिर क्या कुछ बंगाल में होगा। भविष्यवाणी में कितना दम है तेजस्वी के। 4 मई को फूल खिलेगा, अब वो फूल होगा कौन, टीएमसी का या फिर बीजेपी का, ये तो 4 मई को जो मतदान कल होंगे उसके बाद फैसला बताएगा। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जो है जरूर दीजिएगा। बिहार 100 देख रहे हैं, धन्यवाद।